मंगल भवन मंगल हारी। रेच हमने देखा किस प्रकार से वानरों की और अनुवानरों की टोली की जो सर्च है कि who will cross the 100 योजनास ऑफ वाटर, it ends in हनुमान। जाम्बवन हनुमान के बचपन के किस्से बताने लगते हैं, उनकी नटखटपन बताने लगते हैं, और साधु तृणबिंदु जिन्होंने अल्टीमेटली हनुमान को श्राप दिया। जाम्बवन सोच रहे हैं कि दिस इज नाउ द टाइम फॉर हनुमान टू एक्चुअली एक्सप्लोर एंड ऑफर हिज एंटायर पोटेंशियल। अब समय है हनुमान को अपने जीवन में आगे बढ़ने का, प्रभु राम की सेवा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने का, उनकी सेवा में कुछ ऐसा कर गुजरने का कि जब तक भविष्य हो वो भूतकाल में हनुमान को याद रखे। Here, जाम्बवत acts as a perfect spiritual master. जाम्बवन जानते हैं उनके समय में वो एक कूद में पृथ्वी के 21 चक्कर मारते थे, लेकिन अब उनका समय नहीं है। And he is happy to see someone else do that job. हमें भी अपने जीवन में when we offer ourselves to others, at some point of time we'll have to take a back seat. और आगे आने वाली पीढ़ी को आगे रखना पड़ेगा, और तब है वो खुशी से करना चाहिए, बिना ईर्ष्या के। अरे कल तक मैं संभाल रहा था, पता है क्या? नहीं, हनुमान जी ग्लैडली ऑफर्स। वो कहता है हनुमान तुम्हें अब अपनी शक्तियों का परिचय होना चाहिए। तुम वो जिसे असंख्य देवताओं से असंख्य वरदान प्राप्त है, तुम जो चाहे कर सकते हो। याद करो जब तुम्हें इंद्र की हनु लगी थी, इंद्र का वज्र लगा था, ये हनु जो तुम्हारी फटी हुई है, जो बड़ी सूजी हुई है, ये तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। अब जाग जाओ, अब तुम्हें सेवा के लिए समय और कठिनाई विपरीत परिस्थिति ललकार नहीं है। एक क्षत्रिय, एक शक्तिशाली मनुष्य का कर्तव्य है कि जब as English says, when the going gets tough, the tough get going. You have a lot of power, you have strength. And with lot of power and strength comes a lot of responsibility. प्रभु राम ने तुम्हें अपना निजी आभूषण दे करके तुम पर अपनी कृपा ऑलरेडी बनाई है। हनुमान जी, as he was thinking, he was hearing Jambavan's words. जाम्बवन उन्हें हिला रहे थे। आचार्य ने बताया, लेकिन अब तक हनुमान जी पूरे शांत थे। आचार्य ने बताया हनुमान जी क्यों शांत थे? एक्चुअली हनुमान जी सोच रहे थे उस मुद्रिका को देख करके कि ये देने के लिए मुझे सीता को जाना ही पड़ेगा। अब पता है सीता कहाँ है, राम की मुद्रिका मेरे पास है, तो ये मुद्रिका सीता को देने जाना ही पड़ेगा। अब कौन आएगा मेरे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा। सो व्हेन एवरीवन वाज सेइंग मैं 100 योजन, मैं 10 योजन जा सकता हूँ, मैं 20 योजन जा सकता हूँ, मैं 50 योजन जा सकता हूँ, मैं 80 योजन जा सकता हूँ, हनुमान जी सोच रहे थे कौन आएगा पता नहीं, लेकिन मुझे तो जाना ही होगा। इंसिडेंटली एट दैट टाइम जाम्बवन ने उनको अपनी शक्तियों का एहसास नहीं कराया था, बट सी द सर्विस मूड ऑफ हनुमान। वो तब भी कह रहे, वो सोच रहे मुझे जाना ही होगा, इवन इफ नो वन कम्स विद मी, मुझे जाना ही होगा। दिस इज 100% सर्वेंट। जैसे ही हनुमान जी ने जाम्बवन के शब्दों को सुना, हनुमान जी अपने सारे खोई हुई शक्तियां उनको याद आ गई। मैं कहने लगे, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं इंद्र के हाथ से वज्र छीन सकता हूँ, ब्रह्मा जी के हाथ से उनका ब्रह्मदंड छीन सकता हूँ, मैं वायु के समान चपल और शक्तिशाली हूँ, मैं यमुनाथ के पास से यमदंड छीन सकता हूँ। वे कहने लगे, मैं जिससे चाहिए जो नहीं सकता हूँ, मैं वहां पराक्रमी हूँ। ये पराक्रम मैं अब प्रभु राम की सेवा में संलग्न करूंगा, सीता का खोज करने के लिए। दिस इज ट्रू ईगो। I am really powerful, I can do anything and everything. Yes, this is ego. But when Hanuman says, I will use it in Lord Ram's service, then that ego becomes true ego.
For us, it is false ego. I will utilize everything I have for my gratification. So ego हमेशा रहेगा, हम है, हम जीव हैं, हम भगवान से अलग है, हमारा अपना अस्तित्व है, वो अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन उस अस्तित्व से हम भगवान की सेवा करते हैं या स्वयं के भोग के प्रति कार्य करते हैं. That makes it true or false ego. हनुमान दौड़ते दौड़ते महेंद्र पर्वत के ऊपर जा रहे थे. सारी वानर सेना, सारे जंगली पशु जैसे उनको टाटा बाय बाय करने के लिए दैट हिस्टोरिक जंप न भूतो न भविष्यति 100 यूजन. हनुमान जी महेंद्र पर्वत के ऊपर खड़े हुए, with his left foot on top, right foot behind, and he concentrated all of his power in his legs. यहां पर किष्किंधा कांड समाप्त. Hanuman ji's jump and what happens in Lanka is Sundarkand. Ironically, सुंदरकांड मेजॉरिटी एक रात की कहानी है. हनुमान जी जंप किए, लंका पहुंचे और वहां पर उन्होंने क्या, जैसे अयोध्या कांड लगभग एक रात की कहानी थी. उस एक रात में क्या हुआ, यस कई मंथरा, वो जो 2 वरदान मांगने थे दशरथ से, यज्ञ, उसमें राम आते हैं, राम को बोला जाता है दशरथ का विलाप, ये सारे जो लोग हैं वो ये कर. So it's all a one day affair, and majority of Ayodhya Kand is one day affair. Similarly, majority of Sundarkand is also one day affair. And we'll begin Sundarkand from tomorrow. Be with us. Hare Krishna.